नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत की शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा आज यह है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए आज 250 से ज्यादा, नोट कर लीजिए, 250 से ज्यादा जाट नेता दिल्ली में प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा कौन है? स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे और सांसद। अशोक रोड पर स्थित उनके घर पे ये जो दृश्य है, गृह मंत्री अमित शाह के सर पर साफा बांधा जा रहा है। 250 जाट नेता आज बीजेपी की टॉप ब्रास के साथ अमित शाह के सामने सवाल जवाब कर रहे थे, पूछ रहे थे, सवाल जवाब हो रहा था, क्यों हम वोट करें, क्यों हम करें, किस लिए करें, क्यों बीजेपी को वोट करें। ये सारे सवाल जवाब हो रहे थे। पूरा पैनल जुड़ेगा मेरे साथ। बीएसपी के मलूक नागर साहब, आऊंगा अगले 2 मिनट में। मेरे साथ प्रवेश वर्मा जुड़ रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है। पहले पीयूष के साथ है प्रवेश वर्मा। मैं ऐश्वर्या के एजेंडा को रोकते हुए पहले उनके पास जा रहा हूं। प्रवेश जी, पीयूष आपके साथ है? पीयूष, आवाज आ रही है आपको? फ्रेम दीजिए डायरेक्टर साहब। जी प्रवेश जी, आज ये जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई आपके घर पे हुई, इसमें एक जो जाटों को लेके जो साफ बात हुई, क्योंकि चौधरी चरण सिंह आज भी हर किसान, जाट, गुज कोई भी हो, उनके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। तो उनके पौत्र जयंत चौधरी को लेके बात की गई कि वो गलत घर चले गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब जाट समूह एक साथ बीजेपी की तरफ आ जाएगा आज की बैठक के बाद? प्रवेश जी। देखिए, 2014 हो या 2017 हो या 2019 हो, जाट समाज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती के साथ खड़ा रहा है। और आज सभी जो जाट समाज के प्रमुख नेता आए थे, सभी ने एक पंचायत में दोनों हाथ खड़ा कर कर ये विश्वास दिलाया गृह मंत्री जी को कि इस चुनाव में भी वो दोबारा से भाजपा की सरकार बनाएंगे। क्योंकि अगर इस समाज को किसी से कोई भी भरोसा है, कोई भी उम्मीद है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी से है, वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, और किसी से उम्मीद ही नहीं है। क्योंकि हम सारी सरकारों को देख चुके हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब हमने देखा मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और वहाँ पे हमारे बच्चों के ऊपर में केस दर्ज हुए, उनको जेलों में डाला गया। अगर वो सारे केस ख़त्म हुए, उनको जेलों से बाहर निकाला, तो वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये काम किया। तो सारा समाज उनका ऋणी है। और अमित शाह जी ने भी 2 टूक कहा कि मैं भी समाज का ऋणी हूँ। आपने जिस तरीके से हमारी पार्टी के साथ खड़े हुए और आपकी जो शिकायतें हैं, उन्होंने सबकी शिकायतें सुनी और किसी ना किसी समय पर वो सारी शिकायतों को दूर करने का उन्होंने भरोसा दिया। देखिए प्रवेश जी, ये जब हमने वहां से निकलते हुए जाट नेताओं जो आपके घर से जब निकल रहे थे, तो हमारे साथियों ने बात की, तो एक बहुत ही वरिष्ठ जाट नेता थे, 60 या फिर 65 के ऊपर के होंगे। उन्होंने कहा, भैया बात सुन, आज शाह को चौधरी बना दिया है, हमने साफा पहना दिया है। तो लग रहा है बहुत ही एक इनफॉर्मल बातचीत हुई है वहां। बहुत ही इनफॉर्मल बात हुई है। और मैंने कभी ऐसी बैठक देखी नहीं कि सारे अमित शाह जी ने जो भी बोलना चाह रहा था सबको मौका दिया और सबने माइक पकड़ के उसने एक अच्छा माहौल देखा और पूरा दिल खोलकर जो उसकी बातें थी, शिकायतें थी, सारी बातें उनको रखी। और उन्होंने कई बातें करी, चाहे वो गन्ना मूल्य की बात हो, चाहे एक अपना कैबिनेट मंत्री भी नहीं है, ये भी बात हुई। तो काफ़ी बातें उन्होंने रख दी, आरक्षण की बात हुई। और गृह मंत्री जी ने सारी बातों को सुना। और जब गृह मंत्री जी ने 7 साल में मोदी सरकार में और हमारी योगी सरकार में क्या क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए काम किए, क्या क्या जाटों के लिए काम किए, ये भी सारी बातें बताई, तो सारे जाटों को, समाज को अपने दिल में ये बात मालूम है कि इस सरकार ने हमारे लिए बहुत किया है। मगर हर समाज चाहता है कि उसको और मिले, और मिले, उसको ये भी मिले, वो भी मिले। तो इसी में सारे समाज ने अपनी बात रखी है। और अमित शाह जी ने कहा है कि मैं सारे आपकी शिकायतों को दूर करूंगा। परवेश जी, आपको लगता है कि आज के बैठक के बाद अब कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये कहा गया कि जयंत चौधरी को हम भी चाहते थे कि इधर आ जाए, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि
अमित शाह जी ने भी कहा कि हम चाहते थे इधर आ जाए, लेकिन वो गलत घर चले गए। वो गलत घर चले गए क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया जो जिस पार्टी ने हमारे समाज का शोषण किया, हमारे बच्चों के ऊपर में केस दर्ज किया, हमें दंगों में घसीटा, हमारे बच्चों को जान गई, तो ऐसे वो पार्टी के साथ चले गए हैं। मगर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमारे दरवाजे खुले हैं जयंत चौधरी के लिए। वो एक अच्छे युवा नेता हैं और वो ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार का किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक इतिहास है। तो ऐसे अच्छे नेता कहीं और ना जाएं और हमारे साथ में मिलकर खड़े हों तो अच्छी मजबूती मिलेगी। सिर्फ एक और आखिरी सवाल, आपके पिताजी उनका भी जाट समाज में, स्वर्गीय, उनका जाट समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा था, वो बहुत सम्मानीय थे। तो आज जब आपके घर पर ये 250 से ज्यादा जाट नेता परवेश वर्मा जी इकट्ठे हुए, तो कई नेताओं ने आके कहा कि हम साहिब सिंह वर्मा जी के घर पे आए हैं, उनके बेटे के घर पे। हमें उम्मीद है कि जाट समाज आज एक साथ बीजेपी की ओर निकलेगा। आपको लगता है कि इस बैठक से वोट ट्रांसफॉर्म होंगे? परवेश जी। देखिए, एक तो मैं सभी लोग जो आए, मैंने उनको क्योंकि मैं उनको देखता रहता था, पिताजी के समय में भी वो ऐसे ही आते थे और पिताजी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा लगाव रहता था, जाना होता था। तो आज क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, उनका बच्चा हूँ, और मैंने उनका यहाँ पर स्वागत किया और सभी ने वो यहाँ पर आकर, मेरे घर पर आकर, मेरे पिताजी को याद करके सभी ने हाथ खड़ा करके माननीय गृह मंत्री जी के सामने ये अपना समर्थन दिया कि वो पहले के चुनाव की तरह इस बार भी मजबूती से भाजपा के साथ खड़े रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। तो आज की इस बैठक के बारे में बता रहे थे एक्सक्लूसिव परवेश वर्मा, अंदर क्या क्या हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह से सारे जाट नेता, 250 से ज्यादा जाट नेता इकट्ठे हो रहे हैं। पूरा पैनल है मेरे साथ। मैंने जैसे बताया था, मलूक नागर साहब आ रहा हूं क्योंकि बीएसपी के हैं मलूक नागर साहब, अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के, राकेश त्रिपाठी। लेकिन अनुराग जी, मैं चाहता हूं जरा संजीव बालियान जी के पास चला जाऊं, सिर्फ 30 सेकंड, फिर आपके पास आ रहा हूं। आपको वेट करना पसंद नहीं आप लोगों को, मुझे पता है, माफ कीजिएगा। संजीव बालियान जी, संजीव जी आवाज आ रही है? ऑन एयर हैं आप जी? संजीव जी, ये जो आप 250 जाट नेता इकट्ठा कर दिया आपने आज, ये सब कह रहे हैं कि हमने शाह को चौधरी बना दिया। जो बाहर निकले बड़े बुजुर्ग, तो बहुत ही इनफॉर्मल बातचीत हुई। उन्होंने कहा भाई पगड़ी बांध दी है, शाह आज से चौधरी हो गए। तो ये वोट ट्रांसफॉर्म होंगे कि सिर्फ बैठक में ही चलता रहेगा? देखिए संजीव जी, नहीं, ऐसा नहीं कि अमित शाह जी से लगाव है। जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे 2013 में, जब मुजफ्फर दंगा हुआ, तो उनका बड़ा आना जाना रहा, बड़ा लाड़ प्यार हमारे समुदाय से, हमारी बिरादरी से उनका रहा है। और हमेशा एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब भी कोई बात होती है तो हम उनके पास जाते हैं। पर आपको लगता है कि इसका असर 2017 में पड़ेगा? मीटिंग उनके नेतृत्व में हुई थी, आज भी उन्हीं के साथ हुई मैं है। आपकी बात समझ गया संजीव बालियान जी, लेकिन ये बताओ। बिल्कुल पड़ेगा साहब, पहले भी असर पड़ा था। अच्छा। और आगे भी पड़ेगा, चूंकि कोई नहीं चाहता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल पड़ेगा। आपको लगता है सही में? क्योंकि मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं ये सब देखा दिखावा है। अनुराग भदौरिया जी को मिले, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ है। बोले जब जयंत चौधरी चरण सिंह जी के पोते सपा के साथ अलायंस कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं संजीव बालियान? देखिए वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि जाट बड़ा स्वाभिमानी होता है, जिसको ये लोग चोर, डकैत, मवाली, खालिस्तानी, और क्या मेरा समर्थन करेंगे? वो समाजवादी पार्टी में वो अपनी बात कहेंगे और मैं अपनी बात कहूंगा दोस्त। और जहां तक बात है गठबंधन, ये दिल्ली और लखनऊ का गठबंधन है, जमीन पे सपा लोक दल का कोई गठबंधन नहीं दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो ये थे, लेकिन मैं सर, कह रहा हूं आपकी बात, हाँ, अरे जाट समाज की बात कर रहा हूं। हाँ, बोलिए अनुराग जी। देखिए, मैं जाट समाज की बात कर रहा हूं। जाट समाज बड़ा
सुनिए, जाट समाज बड़ा स्वाभिमानी होता है और उससे ये चीज याद रहती है कि उसके साथ किसने दर्द दिया है उसको। जिस तरह से कील कांटे उनके रास्ते में बिछाए गए, बालियान भी, यहाँ बालियान जी भी जानते हैं, वो भी अंदर से माफ नहीं कर पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता, वो खुद जाट हैं। उनको किसी राजा की और किसी शाह की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप में जीते हैं। और उनके साथ क्या किया गया, उनको क्या क्या नहीं बोला गया, खालिस्तानी पाकिस्तानी चोर डकैत मवाली उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, काला कानून बनाया गया। वो 13 महीने तक वहां धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे, किसी ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। आज उनको राकेश जी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये इससे पहले मैं अपने अगले गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊं, मलूक नागर जी। क्या समझो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए जाट 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 बात हुई, ये चल रहा है। एक ऐसा समुदाय है, ठीक है जरा पैनल पे रखिए, एक और ऐसा समुदाय है जिसके बारे में अनुराग भदौरिया जी ये कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुत नाराज है, पूर्वांचल के ब्राह्मण बहुत नाराज हैं, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं आज मेरे साथ, जुड़ेंगे मनोज तिवारी जी भी, आपसे 2-2 सवाल लेंगे। मलूक नागर जी मैं जानता हूं, अनुराग भदौरिया जी, लेकिन एक ये बात है, पहले ये कहा जाता था, मलूक नागर जी सिर्फ 3 लोगों को रखिए, मलूक नागर जी डायरेक्टर साहब 3 लोगों को रखिए, मनोज तिवारी, मैं, अनुराग भदौरिया, मलूक नागर। नहीं भदौरिया दादा एक मिनट, मलूक नागर जी ये कहा जाता था पंडित शंख बजाता है हाथी चला आता है, मनोज तिवारी को भी रखिए। ये कहा जाता था हाथी शंख बजाता है, पंडित शंख बजाता है हाथी चला आता है, ये कहा जाता था पहले। अब ये घूम घूम के चीजें बदल रही हैं। बहन जी है कहां, सबसे बड़ा सवाल ये कहा जाता है। तो पूर्वांचल में इस बार जैसे हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां से आप सांसद हैं मलूक नागर जी, वहां पे आज बीजेपी ने जाटों का 250 जाट नेताओं का किया सम्मेलन किया, वो कह रहे हैं अब सारी जाट हमारी तरफ आ गए। ऐसे ही क्या अगर पूर्वांचल में ब्राह्मणों का कर दिया, तो जो ये कहा जाता था कि जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में ब्राह्मण नाराज हैं, तो मनोज तिवारी तो बिल्कुल चाय पी के तैयार हैं भाई सबको मनाने के लिए। हंस रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं, चाय वाय पी के बिल्कुल आवाज। हाँ, मलूक नागर जी तैयार हैं, उनका ऑडियो। हाँ बोलिए मलूक जी, फिर मैं जा रहा हूं मनोज जी। देखिए, पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो पूर्वी प्रदेश में मत जाओ। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात, जाटों में सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के। हाँ, उन्होंने एक नारा दिया था, अजगर, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 जातियां बहुत ज्यादा हैं, जाट हैं, गुजर हैं, दलित हैं और मुस्लिम हैं। और भारतीय किसान यूनियन जो है, जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत चलाते थे, आज उस मेन किसान यूनियन को ऋषिपाल अम्बावता जो गुजर जाति से वो चलाते हैं, और ठाकुरों में से आप मेरी भानु प्रताप ने अलग किसान यूनियन बना रखी है। नागर साहब, मैं वहीं आ रहा हूं, प्लीज जी बोलिए, फिर मैं मनोज जी से पूछूंगा। मुझे बोलने दो, बोलिए जनाब, वहीं आ रहा हूं जो काम की बात, जो सब्जेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना ज्यादा होता है, और गन्ना जिन्ना को छोड़ दो, गन्ने पे चर्चा हो। समाजवादी पार्टी ने कभी किसी भी एमपी ने गन्ने पे उठाया नहीं है। मैंने 17 पार्टिसिपेशन से, करीब 350 पार्टिसिपेशन से मेरे 2.5 साल में, और लोकदल का वहां कोई है नहीं। तो ये हल्का सा प्राकृतिक गठजोड़ नहीं है, तो कंफ्यूजन तो जरूर है। लेकिन जाटों में हलचल है। पिछले दिनों जो अलीगढ़ की तरफ जब जा रहे थे, जो एक रेप की घटना से संबंधित, प्रियंका गांधी को धक्का दे दिया, अगले दिन सरकार ने माफी मांग ली, पुलिस सस्पेंड कर दिए। जयंत पे लठ बजा, वो FIR मलूक जी, आप मेरी बात नहीं समझ, मेरा ये कहना है, और मैं पहले मनोज तिवारी जी के पास जा रहा हूं और फिर मैं, हाँ बोलिए कंप्लीट करिए। अच्छा चलिए, करिए नागर साहब, मैं खत्म कर रहा हूं बात, करिए नागर साहब, करिए प्लीज, मैं खत्म कर रहा हूं। तो मैं, जाटों में हलचल है और ये प्राकृतिक गठजोड़ नहीं है। फायदा बीजेपी को मिलेगा, फायदा गठबंधन को मिलेगा, फायदा हमें मिलेगा, ये तो पता नहीं। लेकिन पिछड़ों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब 64% लोग हैं, जिनमें जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, पाल हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, कुमार हैं, और कुर्मी और पटेल और भूमिहार इधर है नहीं। तो आज जाटों के साथ साथ दूसरी जातियां कहां जा रही हैं, उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं, ठीक, मैं आपकी बात समझा। मेरे साथ RLD के
अनूप मिश्रा भी है, लेकिन पहले मैं अनुराग जी कुछ सवाल मनोज तिवारी जी से ले रहा हूं सेपरेटली। मनोज तिवारी जी, जैसे आज जाटों का हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मैं ये कह रहा था, शायद आपका ऑडियो तब कनेक्ट नहीं हुआ था मनोज जी, ये कहा जाता था पहले कि पंडित या ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी चला जाएगा। वहां से चलते चलते आज हम 2022 में खड़े हैं। यह कहा जाता है कि पश्चिम में जाट और पूर्व में ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। तो कौन है जो बिल्कुल इन सब को, हमने देख लिया पश्चिम में तो जाटों का 250 नेताओं का आज सम्मेलन हो गया, क्या भाजपा इसी तरह से कोशिश कर रही है ब्राह्मणों को भी साथ मिलाने की? क्योंकि बहुत सवाल अनुराग जी आपसे पूछना चाहते हैं, अनुराग भदौरिया, लेकिन पहले आप जी। ने हर सवाल का स्वागत है ऐश्वर्य भाई, लेकिन मैं इस समय इस बात से बिल्कुल ही मैं सहमत नहीं हूं कि पश्चिम की बात के साथ साथ पूरब की बात नहीं हो सकती है। क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरा उत्तर प्रदेश एक ही है और हम कहीं की भी बात कर सकते हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल आपके चैनल पे हमने एक लाइन देखी जिसमें एक पूरी कुछ लोग थे एक झुंड में और एक जैसे जाट समाज को धमकियां जैसी शब्द प्रयोग कर रहे थे कि हम खेल कर देंगे, भूस भर देंगे। ये सब सुन के हमको बड़ी पीड़ा होती है और मैं समझता हूं वो उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को पीड़ा हुई है जो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए, ये खतरनाक संकेत देती हैं लंबे समय के लिए। लेकिन जहाँ तक ब्राह्मणों के शंख बजाने की बात है, मैं आपको बताऊं, आज के दिन में उत्तर प्रदेश का और देश का ब्राह्मण जितना भारतीय जनता पार्टी से खुश है उतना कभी किसी से भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं रहा। उसका कारण है हमने प्रधानमंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को आज तक कभी संस्कृत का कोट कहते हुए नहीं सुना। हमने सुना है नरेंद्र मोदी को कहते हुए कि अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम जानते थे, सुनते थे, लेकिन इस पूरे श्लोक को किसी को बताने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी ने। योगी जी जो वेश पहन के घूमते हैं, सत्य सनातन ब्राह्मण का इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? ब्राह्मण इससे ज्यादा खुशी क्या होगी जहां ब्राह्मण ने ही कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध पशोविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आज उस संस्कृत को, आज उस सनातन को, आज उस शिक्षा को जो लोग जो सम्मान दिए हैं वो बीजेपी है। तो ब्राह्मण बीजेपी से बहुत खुश है, मोदी जी से खुश है, योगी जी के सुशासन से खुश है। इसलिए मलूक भाई, अनुराग भाई, ये लोग चाहे जो भी कहेंगे, इनका अपना चुनाव के समय धर्म भी है कहना, लेकिन ब्राह्मण शंख बजाएगा और भारतीय जनता पार्टी का शासन पुनः आएगा। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। हराएगा। अनुपम जी को भी रखिएगा। हाँ, मैं जवाब दे दूं? जी जी प्लीज दीजिए अनुराग जी। देखिए मनोज भाई चूंकि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ईमानदार भले व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि ब्राह्मणों पे अत्याचार इस सरकार में बढ़ा है, और सिर्फ ब्राह्मणों पे नहीं, जैसे बात हो रही थी जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, बैकवर्ड, अपर कास्ट, कोई नहीं, किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और आपने जिस तरह से देखा, ये भारतीय जनता पार्टी में मनोज जी तो नहीं उसमें शामिल है, इनके एक साथी उसमें शामिल होके गाना गा रहे हैं, यूपी में ई बा, तो मैंने उनको बताया कि यूपी में काबा, कल के घटना एक भइल बा, उसके ऊपर मैं बोला तानी, सुना तनी कि छात्रों पे अत्याचार बा, छात्रों के पीठ पे कुंदे से मार बा, और यहां पे जुल्म के अंबार बा। का कहीं भैया छात्रों के पुकार बा, एकमात्र अखिलेश भैया के ही सहारा बा। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार किया है, किस तरह से आप छात्रों को मार रहे थे, कल कुंदे से मार रहे थे, सोचो आप, बट से मार रहे थे। ये कौन थे छात्र? सभी जाति धर्म के थे। कौन सा इसमें आपने धर्म देखा? सभी को आपने पीटा, दे दनादन मारा। किस बात के लिए मारा? क्या आतंकवादी थे वो? आप उनके दरवाजे पे लात मार रहे थे, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो, मारेंगे तुम्हें, और उनकी पीठ को पायदान बना दिया आपने। किन के पीठ को पायदान बना दिया? 19, 20, 21 साल के लड़के क्या मांग रहे थे आपसे? रोजगार,
परीक्षा में रिजल्ट में गड़बड़ी, उसके लिए न्याय मांगने गए। लगातार 5 सालों से जब भी ये सभी जाति धर्म के छात्र आपसे न्याय मांगने जाते हैं, आप उनको लाठियों से स्वागत करते हो। ये आपने उत्तर प्रदेश को बना रखा है। किसान आपसे न्याय मांगने जाता है तो लाठियों से स्वागत करते हो, बीच में किलकाठी बिछा देते हो। 700 किसानों की मौतें हुई, रौंद दिया गया किसानों को, रौंद के उनके परिवार उजाड़ दिए गए। कभी आपने आवाज निकाली? कभी यहाँ पे कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, लाशें यहाँ पे नदियों में तैरती थी, जानवर नोच रहे थे, किसी ने आवाज उठाई? महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, चीरहरण हुआ, हाथरस की बेटी का रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया बिना मां बाप के परमिशन के। क्या हुआ? मनीष गुप्ता को आपने गोरखपुर में पीट पीट के मार डाला। और क्या हुआ था विवेक तिवारी जी को? मनोज जी, विवेक तिवारी को लखनऊ के अंदर गोली मार के उड़ा दिया गया। तो क्या आप वहां तिवारी जी के ऊपर में गोली मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे? उसको यहाँ गोली मार दी। मनोज जी, आपकी शैली में वापस रिवर्स दे रहे हैं अनुराग भदौरिया। आज गाना गा गा के, किसान को कहावत है कि पानी पी पी के, लेकिन आज अनुराग भदौरिया गाना गा गा के आप ही की शैली में आपको रिवर्स दे रहे हैं। आज मनोज जी, 1 वर्सेस 3। देखिए ऐश्वर्य भाई जी, एक कविता है जो अनुराग भाई को भी सुनाऊंगा और रिपब्लिक भारत के थ्रू मैं सबको सुनाऊंगा कि अनुपम जी आ रहा हूं। जाति धर्म का भेद करेंगे, आपस में ये लड़ाएंगे। गरीब को घर दिया मोदी ने, ये जनता को नहीं बताएंगे। घर घर शौचालय जिसने बनवाया, चर्चा न लाएंगे। हर बात में व्यक्ति का वो जात उठा कर लाएंगे। ये नहीं बतलाएंगे कि सड़कों पे जहाज है उतर रहे। पूर्वांचल की सड़कों का ये भाग्य न किसी को दिखाएंगे। मैं अनुराग भाई को भी मैं बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, जैसा उन्होंने कहा। लेकिन आप बताइए, अगर कोई छात्र ट्रेन जलाने लगे, ट्रेनों में आग लगाने लगे सिर्फ अफवाह पर, फिर छोटी सी एक किसी गलत सूचना पर, तो आप समझ लें कि क्या इसको समर्थन देना चाहिए? विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, लेकिन में हम सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आज हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं। अनुराग भैया, हमरा से बढ़िया के जानता, एक बार हमके खत्म कर ले वेदा, हमरा से बढ़िया के जानता कि लखनऊ से गाजीपुर जाए में कितना टाइम लागत रहे, बलिया जाए में कितना टाइम लागत रहे, हमनी के बाबतपुर से बनारस में घुसे में कितना टाइम लागत रहे, बनारस से इलाहाबाद जाए में, प्रयागराज जाए में कितना टाइम लागत रहे। वो सारा बुंदेलखंड से लेके, गोरखपुर से लेके, सोनौली बॉर्डर से लेके हमरा गगहा बिहार तक में घुसे में, गोपालगंज जाए में कितना टाइम लागत रहे। इस सब हमनी के देखले बानी जा। आज जो परिवर्तन भइल बाटे ओकरा के जनता देख रहल बिया। और अब जात धर्म में बंटे वाला कोई नहीं खे। बेटियां मुस्कुरा रही हैं, सड़कों का जाल बिछा है, 2 नया एम्स खुला है, 30 मेडिकल कॉलेज दे दी, धूम मची है फिल्म सिटी की। किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चलेगा। किसने सोचा था अपराधियों के ऊपर लगाम लगेगी? किसने सोचा था? तो कोई बात नहीं, पार्टी के तरफ से अपनी अपनी बयानबाजी तो होती है, लेकिन सत्य सत्य है। उत्तर प्रदेश स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। अनुराग जी जवाब दे रहे हैं, मलूक नगर आ रहा हूं उसके बाद जी। बोलिए अनुराग जी, बात पूरी। देखा मनोज भैया एगो बात बहुत बढ़िया बोल रहे हुए। कौन से? कहले बाने कि हमारा एक्सप्रेस बा बहुत बढ़िया बा। अरे भैया, पूर्वांचल के एक्सप्रेस पे के बनाए? अरे समाजवादी पार्टी सरकार में के उद्घाटन भल रहे। आप पार्लियामेंट सदन के ना, यहाँ विधानसभा सदन के अंदर मंत्री खुद ही उ टाइम कहले रहे ई भैया ई अखिलेश यादव जी के समय के बनल बा। अब 50% एकरा जमीन एक्वायर करके एकरा उद्घाटन भइल रहे। हमनी सबके जाके उसके अब पूरा करत है। ये हम ना कहले है, ये बात आपके मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा था। तो आप मान लीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी की देन है। और भैया हम तो ये कहत बानी, एक बार पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चला, क्वालिटी देखा, एक बार दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस पे चला, दोनों के क्वालिटी देखा, दोनों में क्या फर्क बा। एक में पेट हिलेला, ऐसा हिलेला, एक में पेट बैठला स्मूथ
आप दिल्ली पहुंच जावा हो, एक में पिटवा गोड़ेल मानेला, वो चलत चलत ऐसे चला था। अगर आप लखनऊ से आगरा दिल्ली जाइबा, राकेश जी गाड़ी मुस्कुरा ऐसे रहे जाई, स्मूथ जाई, कोनो तरह के दिक्कत ना होई, अब पेट ना गड़बड़ाई। इसलिए हम कहता नहीं कि उत्तर प्रदेश आ रहा हूं मलूक जी, आ रहा हूं। मेट्रो दे ले बा तो अखिलेश यादव दे ले हुए। अगर क्यों यहाँ पे सुना, हम पूर्वांचल के है कि ना है, लेकिन हम समाजवादी है। समाजवादी लोग पूरा उत्तर प्रदेश के भाषा जानेला, समाजवादी लोग पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करते हैं और पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं। हमने एक्सप्रेस वे में कभी नहीं बताया किस जाति धर्म के लोग चलते हैं, जो हमने एक्सप्रेस बनाया। मेट्रो में कभी नहीं पूछा किस जाति धर्म के लोग चलते हैं। हॉस्पिटल हमने बनाए, हमने कभी नहीं गिनाया कि हमने कितने हॉस्पिटल बनाए। हमने हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा, सड़क से जोड़ा। जिस बाबतपुर की आप बता रहे हो, जौनपुर से लेके बाबतपुर का रास्ता, वो समाजवादी की देन है, समाजवादी ने बनाया था। मैंने तो कभी नहीं गाया इस बात को, ना गाने में गाया ना बताया। हमने एम्स की जमीन गोरखपुर में, जहां बाबा जी जहां से जीत के आते हैं, वो समाजवादी ने एम्स की जमीन दी, क्या हुआ, एम्स बनाइए। क्योंकि हमें लोगों की चिंता है, हम राजनीति नहीं करते, लोगों के स्वास्थ्य के साथ राजनीति नहीं करते। अनुपम मिश्रा जी, अनुपम मिश्रा आरएलडी के प्रवक्ता है और नेशनल कन्वीनर अनुराग जी। मिलेगी वृद्धा पेंशन जो आपने बंद कर दी, हमने लैपटॉप। अनुराग जी, मेरे को पता है आपका वन वे है, फिर आप मानेंगे नहीं। राकेश जी भी नहीं बोले अभी तक। मैं आ रहा हूं मनोज जी, एक मिनट। मनोज जी आ रहा हूं। मनोज जी, मेरे को पता है आपको जाना है, मैं लास्ट जवाब आपका लूंगा, लेकिन आरएलडी के अनुपम मिश्रा हैं। अनुराग जी, अनुराग दादा एक मिनट। आरएलडी के अनुपम मिश्रा जी हैं, आरएलडी के। अनुपम जी, ये कहा जा रहा है कि भाई सब ठीक है लेकिन गलत जगह चले गए जयंत चौधरी। अनुपम जी। जी मैं जानना चाहूंगा कि आज इनको ये समझ में आ रहा है कि जयंत जी गलत घर चले गए हैं। ये वही लोग हैं ना जो हमें कहते थे कि जो राष्ट्रीय लोकदल है वो 1.5 जिले की पार्टी है, यही बोलते थे। अगर हम 1.5 जिले की पार्टी थे तो आज आपको हमारी फिक्र क्यों है? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप आइए और आपका स्वागत है? बेसिकली है क्या कि आपने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की अव्यवस्था, जिस तरीके का गुंडा राज आपने कायम किया हुआ है, उससे आपको खुद पता है। जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता है और मनोज तिवारी जी हैं, उन्हें भी पता है। तिवारी जी ब्राह्मणों की तरफदारी कर रहे थे, जबकि उनका हाल बहुत बुरा है। अंदर ही अंदर वो कितना दुखी है मैं समझ सकता हूँ। मनोज जी, आप बहुत दुखी है क्या? क्योंकि पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मनोज जी बहुत दुखी है, वो बताएंगे नहीं। मैं अच्छा, उनकी स्थिति बहुत, ये जो आपके अंदर कला है अनुपम जी, अंदर के जानने की, जरा फुल फ्रेम 50-50 रखिए। मैं बता रहा हूँ अनुपम, आरएलडी बीजेपी, एक सेकंड। ये मनोज जी, ये दुख में आप हंसते हैं? 1 वर्सेस 1 रखिए डायरेक्टर साहब। हाँ, ये दुख में अनुपम जी का स्वागत है, लेकिन देखिए अनुपम मैं बोलूं, मैं बोल सकता हूं? जी। अनुपम भाई और सभी लोग मैं अनुपम भाई से पहले, अब अनुपम भाई को तो आपने कही दिया, वो अब जो भी उनका एक पैमाना हो नापने का, लेकिन मनोज तिवारी की खुशी आप भी देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश देश पूरा देख रहा है। अनुराग भाई की एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, वो पूरा राजधानी एक्सप्रेस में वो हर बात यही बता रहे थे कि योगी ने सब काम किया है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है अखिलेश जी ने किया था। तो आज उत्तर प्रदेश को ये सुन के सुखद आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कमाल का एक स्वीकारनामा है कि हाँ, योगी जी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, लेकिन सबका जो है वो शिलान्यास हम ही करते थे। तो मैं स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर का सदस्य हूं एक सांसद के नाते, और आपको बता दूं आज रिपब्लिक टीवी पे जिस दिन हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग करी थी पहली बार की पूर्वांचल एक्सप्रेस का क्या हुआ, तो हमें पहली रिपोर्ट थी कि केवल 7% जमीन अधिग्रहण के बाद उसको इन्होंने शिलान्यास कर दिया था, जबकि बिना 80% भूमि अधिग्रहण के पहले सड़क का कोई शुरुआत हो ही नहीं सकती। मैं ये वापस टॉपिक पे ला रहा हूं, राकेश जी अभी तक आए नहीं है, वो भी है, लेकिन मनोज जी मैं कह रहा हूं, जैसे पश्चिम ने नहीं, अनुराग जी ये सब हाईवे पे मैं नहीं जा रहा हूं, फीता कटने पे, इस पे मेरा थ्योरी बड़ा क्लियर है। जो चलता है उसको फर्क नहीं पड़ता किसने फाइल साइन की, किसने फीता काटा, किसका वो काला ग्रेनाइट का पत्थर लगा है, कि वो बहन जी का नाम लिखा है उसमें, अखिलेश का नाम लिखा है या बाबा का, उसको अच्छे हाईवे चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है मनोज तिवारी जी कि जो पश्चिम में भाजपा कर रही है जाटों के साथ, 250 जाटों नेता लाके जितने भी गुरेज था, जितनी दिक्कत थी, सब खत्म कर दिया। क्या पूर्वांचल में आप तैयार हैं? जो कहा जाता है कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण थोड़ा दुखी है, ब्राह्मण को थोड़ा दिक्कत है,
उन सबको ठीक करने के लिए मनोज तिवारी। राकेश जी आ रहा है उसके बाद। हाँ, ब्राह्मण 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 आज इतना खुश है कि वो पूरे स्वतंत्रता के बाद पहली बार उसकी खुशी है। ब्राह्मण सहित सभी धर्मों की बेटियां खुश हैं। और देखिए, हमने पश्चिम में जाट समुदाय के सबसे ज्यादा लोगों को टिकट दिया है और हम लोग किसी को ना धर्म की देते हैं न किसी की धमकी सुनते हैं, मगर पश्चिम में जो धमकियां मिल रही हैं, जाति वाइज मिल रही हैं, कम्युनिटी वाइज हो रही हैं, उसको रोकना चाहिए। ये बहुत गलत शुरुआत है। अनुपम भाई को भी प्रयास करना चाहिए। और बाकी इसमें कोई संदेह नहीं है कि टीवी पे डिबेट हर व्यक्ति अपने पार्टी के बारे में कहेगा, लेकिन बीजेपी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों से आएगी उत्तर प्रदेश में और ब्राह्मण जोरदार शंख बजाएगा, हर हर महादेव करेगा। ठीक मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूछता भारत में आने के लिए मनोज तिवारी जी। लेकिन अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं। हाँ अनुराग जी, राकेश जी को रखिए जी, धन्यवाद। देखिए मनोज तिवारी जी बिल्कुल सही बात बोल के गए। इस बार सिर्फ उन्होंने सेंटेंस गड़बड़ कर दिया कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में सभी जाति धर्म के लोगों ने तय किया है कि विकास की राजनीति को चुनेंगे, नफरत की राजनीति को नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तब इसी तरह से यहां पे जो नारा लगा के गए हर हर महादेव, तो ये हर हर महादेव तो भैया उसी में हम ये बता भी देते हैं। महादेव की 2 लाइन भी पढ़ रहे हैं, वो भी मनोज जी सुनते जाइए। जटा टवी गलत जुलल प्रवाह पावितस्तले गलेब लम लमता भुजंग तुंग मानिकाम डमट 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 डमन निदाड वट डमर बम चकार चंद्र तांडमम तनो तनु शिवम शिवम जटा कटा संभ्रमम भ्रम नील्प निर्झरी विलोल बीज बिल्लरी विराजमान मूर्धनि धधक 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 जुल ललाट पट किशोर चंद्रशेखर तांडव पढ़ो। ये तरीका ठीक नहीं है। अब ये चीज मैं बहुत कठोरता से आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं। जाइए, ये महादेव की आराधना है। संतों पर लाठीचार्ज कराने वाले लोग, की आराधना है, कारसेवकों पर गोली चलाने वाले लोग आकर के छात्रों पे धर करके यहाँ आकर के शिव तांडव पढ़ करके आप बरगलाने की कोशिश करेंगे क्या? यहाँ पे कोई आपके पहलावे में नहीं आने वही है उत्तर प्रदेश की जनता के विकास की राजनीति करता है। रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महिला अत्याचार की बात करते हैं, किसानों को रौंदने पे सवाल उठाते हैं और समाजवादी लोग यहाँ पे हर तरह के वो व्यवस्थाएं करते हैं जिससे लोगों को सुकून मिले, लोगों को सहूलियत मिले, लोग एक दूसरे लोग मुस्कुराएं। भारतीय जनता पार्टी ने तो लोगों की मुस्कुराहट छीन ली है। हम वो मुस्कुराहट वापस देना चाहते हैं, वो हंसी उत्तर प्रदेश को वापस देना चाहते हैं जो हम छोड़ के गए थे। वापस उत्तर प्रदेश मुस्कुराएगा और समाजवादी पार्टी 10 मार्च को आएगी। समाजवादी पार्टी, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। चौधरी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। अनुपम जी को भी देना चाहते हैं क्या? नहीं ये मैं तो पूछ ये कह रहे मैं हंसी देना चाहता हूं। कौन सी हंसी देना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे और सैफई में बैठ करके वो बॉलीवुड की नृत्यांगनाओं का नृत्य देख रहे थे। अखिलेश जी की अधरों पर मुस्कान थी। जाकर के पूछिए, शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा था लोगों को, क्यों सचिन और गौरव की जान गई? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। पूछ लो, छात्रों से पूछ लो। जब आप कह रहे हो जिन पे लाठी बरसाई, जरा पूछो जाके, आपने जाट और मुस्लिम का गठबंधन बना दिया, आप वहां सपा आरएलडी का गठबंधन बना लिए हैं। मारा गया एक एक करके दादा, मारा गया सचिन और गौरव एक एक करके सबसे निवेदन है। अनुराग जी एक एक करके सरकारी वायुयान से बुला करके आप मुख्यमंत्री आवास में चाय पिला रहे थे, नाश्ता करा रहे थे। आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि जो वहां जाट भाइयों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, उन संजीव बालियान जी पर आप मुकदमे दर्ज करने का काम कर रहे थे। आपने जाट भाइयों पर जो मुकदमे दर्ज किए हैं, जिन मुकदमों को हमने वापस लिया है, आज आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। दुष्यंत नागर आ रहा था कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुलग रहा था। देखिए आप नैरेटिव करने का प्रयास करते हैं। कभी कहते हैं ब्राह्मण नाराज हो गया है, कभी कहते हैं दलित नाराज हो गया है, कभी कहते हैं पिछड़ा नाराज हो गया है, आ रहा हूं मलूक जी पहले आपके पास नाराज हो गया है, कभी कहते हैं गुजर नाराज हो गया है। ये बार नैरेटिव करना बंद करिए। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी एक एक करके मेरा आप दोनों से निवेदन है। राकेश जी वापस आ रहा हूं, मैं जानता हूं आप 20 मिनट शांति से बैठे, आपने सबको सुना है। राकेश जी मैं जानता हूं आप बिल्कुल मैराथन चालू है। मैं आप सबसे निवेदन है एक एक करके। लेकिन मलूक नागर जी आप बिजनौर से आते हैं, ठीक है, बिजनौर से मैं भी आता। मैं ये कह रहा हूं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहन जी के लिए बहुत स्ट्रांग होल्ड माना जाता था। ये कहा जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन जी ने निकलने की भी जरूरत नहीं है, बहन जी को बस एक आवाज निकाल देंगी तो सारा वोट इधर आ जाएगा। ऐसा रुतबा था, ऐसा कंट्रोल था। पूरी तरह से वो कंट्रोल गायब हो गया। चौधरी साहब, बीरेन जी आ रहा हूं इसके बाद। मलूक जी वो कंट्रोल है क्या? कंट्रोल का तो सी भी नहीं दिख रहा है। आज भी ऐसा ही है। और ये हमारे भदौरिया साहब ने
भोजपुरी भाषा, रखिए वन भोजपुरी वर्सेस एक्टर जो हमारे साथी मनोज जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो ऐसा शुरू कर दी कि कविताएं और श्लोक शुरू हो गए, बजाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पहले चरण में चुनाव होना है, यहां किसानों में जो गन्ने से संबंधित है और जो किसानों की जमीनें एक्वायर होती हैं उससे संबंधित हैं। और जहां तक उन मुद्दों को उठाने की बात है, ना पार्लियामेंट में समाजवादी के बोल पाते हैं, आरएलडी के कुछ है ही नहीं, ये अप्राकृतिक गठबंधन है। हम जब किसानों को मुद्दे को जूझ रहे होते हैं, कांग्रेस सांसद अपनी नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं, तो इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई गन्ने की हमने बढ़िया लड़ी है, किसानों की लड़ी है। 22% लोग दलित बहन जी को देवी मानते हैं, वो एक एक करके राकेश जी खत्म कर रहा हूं बात को, सब खत्म कर रहा हूं। तो उतने जाति के जो कैंडिडेट हैं उनको उनकी वोट होती है, और जो कंफ्यूजन है नेचुरल अलायंस नहीं है जाटों में और मुस्लिमों में, उसका फायदा हमें मिल रहा है। और जो ये हमको कई बार कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, ऐसा नहीं है। 78% जो मुसलमानों के अलावा 22% दलित, जो करीब 56% लोग हैं, उसमें लड़ाई है हमारी और बीजेपी की। और जो बीजेपी से लोग नाराज हैं वो हमको वोट दे रहे हैं, हम उन्हें संभालने के लिए जो सही बात है उसे कहते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन में लोग इस तरह की बात बोलते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुंवारी बहन मायावती मजबूत थी और आज भी मजबूत है, और ज्यादातर सीट हम जीत के जाएंगे। 2007 में जैसे सर्वे आए थे 40 से कम सीट दिखा रहे थे, हम उठा करके 200 कुछ सीट प्राप्त करके सरकार बनाई थी। ऐसे 2019 में आरएलडी का 0 था, कोई नहीं जीत पाया था, और समाजवादी के 5 जीते थे, हम 10 एमपी जीत करके आए थे। दोबारा से यही सिद्ध करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बहन जी का गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम किया है। 1,55,000 करोड़, कान खोल करके सुन लो मलुकनगर, 1,55,000 करोड़ आपके द्वारा भुगतान किए गए। भुगतान से 4 गुना ज्यादा हमने भुगतान किया है। आप 42,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान करके गए थे और कह रहे हैं कि गन्ना किसानों की चिंता आपने की है। 17 चीनी मिलें आप बेचने का काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी और मायावती जी और अखिलेश यादव जी दोनों सरकारों ने जितना मिलकर के किया ना, उससे कहीं ज्यादा, उससे 2 गुना जाकर के हमने आज गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम किया है। क्या बात करते हैं आप गन्ना चौधरी बीरेन सिंह, दुष्यंत नागर और अनुराग भदौरिया। एक सेकंड, चौधरी बीरेन सिंह, दुष्यंत नागर, एक सेकंड सबके पास। मलूक जी मैं आया आपके पास भी। डायरेक्टर साहब, चौधरी बीरेंद्र सिंह को एक तरफ रखिएगा, दुष्यंत नागर साहब, अनुराग भदौरिया और अनुपम मिश्रा जी। हाँ, सिर्फ 1 रखिए, सिर्फ चौधरी साहब को कीजिए उस तरफ, सिर्फ चौधरी साहब को कीजिए। चौधरी साहब, ऐश्वर्या जी। हाँ चौधरी साहब। ऐश्वर्या जी, हाँ। नेता आपस में गठबंधन कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ। जयंत को बेचारे को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं, वो अमेरिका का पैदा होया। ये 2013 में नस्ल कुशी की तैयारी थी, जिनोसाइड जिसको कहते हैं, जाट की नस्ल खत्म कर रहे थे। ये जो अखिलेश जी की सरकार है, अखिलेश जी का जो है, ये जाट की नस्ल खत्म करने की तैयारी थी इनकी 2013 में। ये किस बात पे पैक्ट हो जाएगा? ये नेता आपस में पैक्ट कर लेंगे। नतीजा ये होगा कि जो समाजवादी के भेड़िए हैं उन पे लोक दल के भेड़ की खाल उतार के कैंडिडेट, इन पे तो कैंडिडेट नहीं है। मुजफ्फरनगर में एक कैंडिडेट है, वो भी यूनियन का। कहां है ये? वो सिवाल खास की सीट जहां से जाट लड़ता है हमेशा। पिछली बार यशमिन थोड़ी वोटों से आ रहा था, वो साफ करके उतार दिए प्रिंसिपल साहब फैजाम के वहां। ये बेकार की बात कर रहे हैं। अब भदौरिया जी आके किसी की सुनते तो है नहीं। मैंने कई बहस में देखा, भदौरिया जी को भी से हट के बात करेंगे। अरे भोजपुरी में कदे बात पश्चिम की हो रही, वो पश्चिम की बात हो रही है। ये गठबंधन इनका चलने का नहीं, हमारी मजबूरी है। हमें अपनी लौंडी लारी की इज्जत का ख्याल है, हमें शाम की सुरक्षा का सवाल है, हमारे लूटपाट से बचना है। हमें रात को बिजली चाहिए। केवल 5 जिला बिजली आती थी सरकार बनेगी, जब केवल 5 जिलों में बिजली आती। अब सबको बिजली चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लड़कियों की सुरक्षा चाहिए, और मजबूरी है जाट की सरकार बनेगी, ये मान लो। मजबूरी थारी सरकार। अरे जाट भी देगा, समाजवादी को गुजर भी देगा, ऑस्ट्रेलिया में ले लिया, और सभी जो धर्म जात के लोग हैं सब समाजवादी को देंगे, क्योंकि समाजवादी विकास की राजनीति करेगी, वही करती है। ये भारतीय जनता एक एक करके पार्टी है, किसानों के साथ इन्होंने धोखा दिया है।
इनकम दुगनी करने की बात की थी, किसानों को रोड पे लाके बैठा दिया है दुगनी करने की जगह। और इनको चोर डकैत मवाली किसने बोला था? हमने नहीं बोला था, बीजेपी ने बोला था। तो कम से कम ये एक एक करके अनुराग जी, किसान पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जानता है कि किसने उसको गाली दी थी, किसने कील कांटे बैठाए थे, किसने उसको उस पर लाठियां बरसाई थी, किनकी वजह से 700 किसानों की मौतें हुई, किसकी वजह से हमारी आपकी बहनें विधवा हुई, किसकी वजह से हमारे आपके भतीजे यहाँ पे हमारे आपके बच्चे यहाँ अनाथ हुए, किसकी वजह से हुए? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। भूल जाएगा क्या? भूल जाएगा? अनाथ बच्चे भूल जाएंगे? हम आप भूल जाएं कि जो बच्चे अनाथ हुए उनके बारे में भूल जाएं? हो गए अनाथ तो कोई बात नहीं, ये जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसकी वजह से। लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ अनुराग जी, दुष्यंत नागर चुप है अभी तक। अनुराग जी वापस आ रहा हूँ। दुष्यंत नागर, अनुपम मिश्रा, जयंत चौधरी के लिए बोला गया मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अनुपम मिश्रा और दुष्यंत नागर को रखिए। नागर साहब छोटे छोटे दिख रहा हो, फ्रेम ठीक करिए नागर साहब का, फ्रेम जरा सेट करिए डायरेक्टर साहब। हाँ बोलिए नागर साहब। मल्टी फ्रेम तो आपने राकेश जी का ठीक कर रखा है। बोलिए नागर साहब। नेताओं के फ्रेम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो आप। अरे हमारा ध्यान तुम पे, उनके फ्रेम पे ध्यान नहीं देते। बोलिए नागर साहब। टॉम मैं पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, कृपया बताएं, त्रिपाठी जी को झांसी का रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, जितनी जिला सरकारी अस्पताल है उनको आप बेच रहे हो, ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्रियों के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि 200 किलोमीटर के निवासी यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो भैया 200 किलोमीटर की रेंज में तो जाट बेल्ट भी आती है, बागपत भी ग्रेटर नोएडा से 200 किलोमीटर के अंदर ही आता है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को आपने रोजगार की बात नहीं की, आपने नेताओं को बुला के फोटो अपॉर्चुनिटी कराने का काम किया है। तो कृपया आप जमीनी हकीकत को समझिए त्रिपाठी जी, युवाओं को रोजगार की बात करिए। युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं, सीटें लगातार घटाई जा रही हैं, ओबीसी के आरक्षण को आपने कम किया। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग का केंद्रीय कार्यालय का पत्र कहता है कि आप। रोक रहा हूं आप सबको। और अनुपम जी, राकेश जी सुनिएगा, अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब आया है। कहते हैं न्योता मुझे नहीं किसानों को दे, जिनके घर उजड़े उन किसान परिवारों को दे न्योता। जयंत चौधरी का जवाब आया है। दोबारा बता दूं, आज गृह मंत्री अमित शाह ने 250 जाट नेताओं से ज्यादा से बात की थी। दुष्यंत नागर, अनुपम जी, जवाब आया है जयंत चौधरी का, जवाब आया है जयंत चौधरी का। न्योता मुझे नहीं किसानों को दे, जिनके घर उजड़े हैं उन किसान परिवारों को दे न्योता। चौधरी बीरेंद्र जी, चौधरी साहब, जयंत ने तो साफ कर दिया, आप कह रहे थे विलायत से पढ़ के आए, तो हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं। चौधरी साहब, राकेश जी आ रहा हूं आपके जवाब। विलायत से नहीं पढ़े, अमेरिका में पैदा होया, ये अमेरिका में पैदा होया, विलायत का पढ़ा नहीं, अमेरिका का पैदा है। ये इधर पश्चिम का पैदा नहीं है, अमेरिका का पैदा है। उसका असर जाने का नहीं, सारे मोड़ने जाने का। ये तो 10 साल पहले, तो 10-12 साल पहले ही तो नागरिक बना भारत का। ये तो नागरिक भी नहीं था यहाँ था। और ये क्या किसानों को बता रहा, ये तो तरकीब बतावे, दिल्ली रहे वहीं तरकीब बतावे, इनका कोई वास्ता नहीं है। अनुराग जी आ रहा हूँ। अनुपम मिश्रा, अनुपम जी को रखिए सिर्फ। अनुपम जी, जयंत चौधरी ने साफ कर दिया, अनुपम जी को रखिए। हाँ अनुपम जी। जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं चौधरी साहब का बहुत सम्मान करते हुए, और मुझे बहुत दुख हो रहा है इस तरीके का उनका कथन सुनते हुए। लेकिन चौधरी साहब, आप जब जाएंगे तो आपको अपने ही किसान भाइयों को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके के शब्दों का संबोधन करेंगे तो आपको बहुत कुछ आगे भी देखना पड़ेगा। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो चौधरी साहब को, मैं सारे नेता की तरफ शहर में नहीं, गाँव में हूँ, गाँव में से बोल रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है, नहीं, मैंने आपको संयम पूर्वक सुना, तो आप संयम से सुनने की अपेक्षा भी करें। आप ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे और सब सुनते रहेंगे। जब आपको सब लोग सुन रहे हैं तो आप दूसरों को भी सुनने की आदत डालिए। मैं आपकी उम्र और आपके अनुभव का लिहाज कर रहा हूं, उसको समझिए। कोई कहां पर पैदा हुआ है और कहां पे पढ़ा है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो आपको पूरे भारतवर्ष से हिसाब देना पड़ेगा। जो किसान की बात कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी का आ चुका है जवाब। और जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों के बीच में जयंत चौधरी जी ही गए थे। और किसान आंदोलन जब अपनी सांसें तोड़ रहा था, उस समय चौधरी अजीत साहब ने फोन करके कहा था, और किसान आंदोलन में अगर कहे तो नई जान फूकी थी, उससे सपोर्ट किया था उन्होंने। और किसानों के आंदोलन को लगातार अगर किसी ने साथ और सहयोग दिया है
जो राष्ट्रीय लोकदल ने दिया है, जयंत चौधरी जी ने दिया है। इस बात को सारे किसान कम्युनिटी को पता है। आपने और भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने जितनी बर्बरता की किसानों के साथ, आज तक कोई भूला नहीं है उसको। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं, राकेश जी उसके बाद जवाब दे रहे। टाइम कितना बचा? राकेश जी, आंदोलन, अनुराग जी बोल रहे हैं। आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए राकेश जी कमिंग टू यू, एक मिनट। देखिए सवाल इस एक साथ जवाब दीजिएगा। देखिए सवाल इस बात का नहीं है, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे और जाति धर्म के लोग हों, सब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कुछ बच्चों का जन्म बाहर भी होता है। तो इसके मतलब आप पूरे जाट समाज को गाली दे दोगे कि वो वहां पैदा हुआ इसलिए जाट नहीं? कमाल की बात कर रहे हैं आप कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने ही कम्युनिटी के लोगों के लिए। कम से कम अपने खून को तो गाली मत दो भारतीय जनता पार्टी के मोहब्बत में आके, भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी में। कम से कम भारतीय जनता पार्टी हमें आपको बांट रही है। यही मैं आपको अपना काम करो, अपनी बिरादरी का मुझे पता, हमें आपको मुझे पता है मेरी बिरादरी का। मैं इंटरकास्ट शादी ना कर रखी। गाली मत दीजिए, आप बीजेपी को गाली दीजिए। ठीक, मलूक जी आखिरी 10 सेकंड। मलूक जी क्यों दे रहे हैं? आखिरी कमेंट नागर साहब जी। हाँ। देखिए, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जिस भाषा का जयंत जी के लिए प्रयोग किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कुमारी बहन मायावती जी को, अखिलेश जी को इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग करेगा तो हम उसकी निंदा करते हैं। राजनीतिक तौर पे विचारधारा अलग हो सकती है, मुद्दों पे बात करें। इस तरह के लोगों को अगर जोड़ देंगे और राष्ट्रीय नेताओं की इस तरह की भाषा होगी, राकेश जी आखिरी 10 सेकंड। ठीक नहीं है। त्रिपाठी जी आखिरी 10 सेकंड। इस पे गन्ने पे चर्चा होनी चाहिए, किसान पे चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। नागर साहब, गन्ने पे चर्चा, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश भूला नहीं है, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां कर्फ्यू लगा रहा है, महीनों तक हालात खराब रहे हैं, वो आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं है कि आजम खान का फोन जाता था। क्या आज समाजवादी पार्टी इस बात को आश्वस्त कर देगी कि उसकी सरकार आएगी तो आजम खान अब फोन नहीं करेंगे? अब आजम खान की हैसियत नहीं होगी। अरे आजम और अब्दुल्ला आजम दोनों को टिकट पकड़ा दिया इन्होंने। ये तय कर रखा है इन्होंने कि वही अपराधी, वही स्ट्रीट सीटर, वही नाहिद हसन, वही असलम चौधरी, वही रफीक अंसारी, वही शाहिद मंजूर, यही इनके कैंडिडेट है ना। समाजवादी पार्टी अभी समय नहीं, आज नहीं, ये डिबेट जारी रहेगी। ये डिबेट को यहां थमने वाली नहीं है, क्योंकि ये बैठकें भी यहां थमने वाली नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया, मलूक नागर जी, राकेश जी, चौई साहब, अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता भारत में दुष्यंत नागर जी, फ्रेम ठीक है आपका, टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद।